जी तो गाइस ईद के रिलेटेड कोई भी पोस्ट बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो बिल्कुल आसान होगा। उसके लिए आपने प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने उर्दू डिज़ाइनर को सर्च करना है। मैंने सर्च नीचे आपको देखने को मिल रहा है उर्दू डिज़ाइनर पैनाफ्लेक्स। यहाँ से आपको इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करना। ओपन करेंगे इस तरह का खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मज़ीद आप टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तो नीचे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे A4 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जी तो गाइस इस तरह का फेस कुछ आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। गैलरी में बैकग्राउंड मौजूद है तो आप बैकग्राउंड गैलरी से भी ला सकते हैं। यहाँ से मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ और कोई एक बैकग्राउंड ले आता हूँ। यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड ले आया हूँ। यहाँ से इसको आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करके और फिर टू पेपर कर देना। यहाँ पे जब करूँगा तो यहाँ से इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से लेयर में जाकर इसको आपने लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ से आपने दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ईद उल ज़ुहा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट्स वगैरह आपको प्रोफेशनल मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी ला सकते हैं। अगर आप नमाज ईद की पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे उस पर क्लिक करके और यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा करके इसका कलर वाइट या और इसका बैकग्राउंड इसका आउटलाइन ब्लैक कर दी। यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। नीचे ईद उल ज़ुहा का टाइम मेंशन करना है और कुछ भी लगाना है तो आपने यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है और दो शेप्स ले आनी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शेप्स देखने को मिल रही हैं तो आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं जिन पे आप टाइमिंग लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक साइड पे। तो एडजस्ट करने के बाद मज़ीद हमको एक शेप की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम मस्जिद का नाम या कोई भी जहाँ ईदगाह का नाम लिखना चाहें तो इसके लिए आपने कोई शेप लिया नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेप्स मिल जाएंगे देखने को। अगर आप मज़ीद इस उर्दू डिज़ाइनर का रिव्यू देखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसके हवाले से, वो आप देख सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। इससे बेसिक आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर अब आप एक जो है शेप में टाइमिंग लिख सकते हैं, दूसरे में आम लिख सकते हैं। नीचे भी आपको मिंजान वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ज़रूरत है कोई पिक्चर लाने की तो यहाँ से आप गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे इस पिक्चर का बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे आपको नीचे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीमियम का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उर्दू डिज़ाइनर में जब भी आप किसी फोटो का किसी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो उसके लिए आपको प्रीमियम हासिल करना होगा, प्रीमियम लेना होगा। अगर आपके पास प्रीमियम मौजूद है तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वरना आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऐप मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करके ओरिजिनल एल्बम पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से अलो पे क्लिक करके यहाँ से मैं कोई पिक्चर ले आता हूँ जिसको मैं लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक पिक्चर है यहाँ पे ले आया हूँ। इसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और ओके करने के बाद यहाँ से अल्टो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। अब अच्छी तरह तो ख़त्म नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा आपने उर्दू डिज़ाइनर पर चले जाना है। उर्दू डिज़ाइनर में जाने के बाद यहाँ पे इसी शेप को सिलेक्ट करके रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर जो आपने शेप जिसकी बैकग्राउंड रिमूव किया वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर आप अलीजन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं। रुख चेंज करने के बाद यहाँ से आपको नीचे फीदर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से तस्वीर आपकी जो भी पिक्चर आप लगानी है वो फीदर हो जाएगी। यहाँ से आप इसको ऊपर से जो है सिलेक्ट करके इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे फीदर के साइज़ पे आप क्लिक करें और साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप पिक्चर के नेम लिख सकते हैं और इसके साथ जो आपको टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं अपना सिंपली नेम लिखता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक किया, अपना नेम लिख लिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोहसिन रज़ा मैंने लिखा। यहाँ मज़ीद इस तरह खूबसूरत कैसे नाम लिखे जाते हैं इसके लिए भी हमारी एक वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो चैनल को ओपन करके वो देख सकते हैं। ये था सिंपली नमाज ईद उल ज़ुहा की पोस्ट बनाने का तरीका, नमाज ईद उल ज़ुहा की कैसे पोस्ट बनाई जाती है। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे मुबारकबाद की पोस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट ईद के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो कैसे बना सकते थे। ये थी आज की हमारा लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आए तो व्हाट्सअप के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसके बारे में गाइड किया जाएगा। मज़ीद आने की वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।